पोस्ट में नया अधिकारियों का नियुक्ति करना, ये काम भी तेजी से शुरू हो गई है। नया पोस्ट भी क्रिएट हो गया है, अधिकारी भी आने लगे हैं और खूब जल्दी जो रिकमेंडेड अधिकारी है उस अधिकारियों को हम उपलब्ध करवा भी देंगे। नए प्रकार की नए हम काम करें, इसके एक अप्रोच हमने शुरू किया है। हम एनटीए की रिस्ट्रक्चरिंग की बात एक उस कमेटी ने कही है। उस हिसाब से नया पोस्ट क्रिएशन करना, नई ऊर्जा के लोग एनटीए की अंदर काम करेंगे। परीक्षा की जो मूल तरीके होंगे, इस हाई पावर कमेटी ने उस विषय में विस्तार से फीडबैक लिया स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टेक्नोलॉजी वालों से। होते हैं कुछ एग्जामिनेशन ओएमआर होते हैं। दोनों की सामने सुविधा क्या है, दोनों के सामने सीमाएं क्या है, उसके बारे में विस्तार से जो मूल काम था हाई पावर लेवल कमेटी की, जिसमें से कई प्रकार के एक्सपर्ट्स रहे, बड़े ऑब्जेक्टिवली उन्होंने कई प्रकार के लोगों से वार्ता करके, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, विशेष करके साइबर क्राइम को दिखने वाले लोगों से, दोनों जो मेथोडोलॉजी है, पेन एंड पेपर जिसको हम ओएमआर कहते हैं, और सीबीटी, दोनों प्रकार के अनुभव, जैसे ब्रॉडली हमारी कुछ एग्जामिनेशन सीबीटी, दोनों की एक प्रॉब्लम पेपर और सॉल्यूशन पेपर दोनों सामने रखे हैं। जो इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को थोड़ी देर में उसके एक जहां समझने के लिए इसको हम अभी आज पब्लिक डोमेन में एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइट में एनर्शिप एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है। एनटीए हमारी स्वीकृति से उसको जैसे परंपरागत सीबीटी में होता था, सीबीटी में वो इस बार भी होगा, जो जनवरी महीने से शुरू होगा। उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसकी प्रोसेस पूरा शुरू हो गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर्स हो गए हैं, एनटीए की साइट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी कुछ परीक्षा सीबीटी में होते थे, कुछ परीक्षा ओएमआर में होते थे। हर एक विभाग की हर एक परीक्षा की एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है। जैसे जेई यानी जिसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन होता है, उसकी प्रोटोकॉल भी स्टूडेंट्स को बता दिया गया है। ऐसे जेई नीट की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट है। इस बीच में माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समीक्षा हमारी 2 राउंड की हो चुके हैं। अधिकारी स्तर पे कई सर्विस प्रोवाइडर, प्रोफेशनली कहे तो हियर एनटीए इज द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइड करते हुए 0 एरर हो, यह हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन किस मोड पे परीक्षा होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का ही रोल रहेगा। ये हाई पावर कमेटी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन है। इसीलिए हम उनके साथ वार्ता कर रहे हैं और जल्दी ही उसमें से सरकार प्रकार की चर्चा हो रहा है। जो उचित व्यवस्था होगा सीबीटी या ओएमआर, उसको एजुकेशन विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो अपेक्षा रहेगी उसको पूरा करेगी। दोनों के लिए हम लोग तैयार हैं। जो व्यवस्था हमें राज्य हो, एक व्यवस्था आ जाएगी। इसमें कई विषयों की सावधानीता रखने के लिए भी हमें इसकी जो सिक्योर स्टोरेज ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, उसकी कमांड सेंटर कहां रहेगा, वो डिजिटल वे में जाए या पेन एंड पेपर वे में जाए। उसमें से 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स विभिन्न एग्जामिनेशन पे बैठते हैं। जेई में लगभग 12-15 लाख बच्चे बैठते हैं। नीट में पिछले बार 23 लाख बच्चे बैठे, इस बार थोड़ा उसकी संख्या और बढ़ेगी। नेट जीआरएफ में इसकी सैंक्टिटी ऑफ एग्जामिनेशन उसी में निर्भर करता है। उसके बारे में भी कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिया है। उसको पूरा लेटर एंड स्पिरिट में एनटीए पालन करेगी, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा।
पिछले दिनों में एक अनुभव आया कि हमारी इस सारे दुनिया की जब मोटा मोटी कहे नेट CISR में यूजीसी की नेट हो या CISR की नेट हो, इन दोनों को मिलाए तो इसमें भी 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इसलिए मोटा मोटा मैंने कहा कि 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं। फिर एग्रीकल्चर की है, फिर एही भली वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिया न्यूज।